रैली को संबोधित कर। भारत माता की। सज्जनों, जहां तक आवाज जा रही है एक साथ आप बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। परिवर्तन यात्रा के जनपद महाराजगंज आगमन पर आज की इस महारैली को संबोधित करने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय केशव मौर्य जी, भारत सरकार में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री माननीय अनुप्रिया पटेल जी, स्थानीय सांसद माननीय पंकज चौधरी जी, माननीय सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, प्रदेश के सह प्रभारी सम्मानीय श्री रामेश्वर चौरसिया जी, प्रदेश के महामंत्री श्री विजय बहादुर पाठक जी, मंच पर उपस्थित क्षेत्रीय अध्यक्ष शिवेंद्र दत्त शुक्ल जी, इस रैली के संयोजक डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और जनपद महाराजगंज के कोने कोने से आए हुए उपस्थित नागरिक बंधुओं, उपस्थित माताएं एवं कार्यकर्ता बंधुओं, जनपद महाराजगंज में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आदरणीय अमित शाह जी का ये प्रथम आगमन है, इसलिए इस क्षेत्र की जनता की ओर से मैं उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, देश के अंदर सरकार कैसे चलनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी नेता और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 वर्ष के अपने शासनकाल में न केवल भारत के लिए अपितु दुनिया के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। आज भारत सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रही है। आपके जनपद में भी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मामले में जब मैं देखता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश ने आजादी के बाद पहली बार विकास देखा है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से, क्योंकि आज जो भी विकास की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो आपके गांवों की हो, आपके तहसील के अंदर हो, आपके जनपद के अंदर हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर, वे सब योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के उन सपनों को साकार करते हुए दिखाई दे रही है, जिन्होंने लोकसभा चुनाव 2014 के पहले विभिन्न चुनाव रैलियों के माध्यम से आप सबके सामने वायदे के रूप में प्रस्तुत किए थे। पहली बार हो रहा है कि हर 15 दिन में एक नई लोक कल्याणकारी और विकास की योजना इस देश के अंदर लागू हुई और आम जन उससे लाभान्वित होता हुआ दिखाई दिया। और यही कारण है कि जब नोटबंदी के मुद्दे को लेकर के विपक्ष के द्वारा विधवा विलाप किया जा रहा था, तब देश के अंदर उनके भारत बंद को जिस प्रकार से जनता ने उसका विरोध करके और जनता को उकसाने वाले तत्वों के साथ जैसे जनता ने स्वयं निपट करके उसका जवाब दिया है, वो आप सबके सामने आपने कल समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से दृश्य देखा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज गोरखपुर का खाद कारखाना प्रारंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत एम्स गोरखपुर में स्थापित होने जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हर गांव गरीब किसान के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन आज जलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह कार्य कोई कर पाया है पहली बार, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ग्राम प्रधानों को पहली बार हो रहा है कि देश के अंदर ग्राम प्रधानों को
सीधे भारत सरकार के द्वारा उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है और आबादी के अनुसार हर ग्राम पंचायत में 20 लाख से लेकर 80 लाख रुपए भारत सरकार विकास के लिए भेज रही है। लेकिन जहां भारत सरकार विकास करा रही है तो वहीं प्रदेश की सरकार उसमें बाधा भी पैदा कर रही है। ग्राम प्रधानों के खाते 10 महीने के बाद भी अब तक प्रारंभ नहीं हो पाए हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार को भय है कि अगर ये खाते प्रारंभ होंगे तो गांव में विकास दिखाई देगा और इसका श्रेय श्री नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, इसलिए खाते नहीं खोलने दिए जा रहे हैं। भारत सरकार चीनी मिलों के गन्ना मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में करने के लिए पैसा देती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाली चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य का बकाया आज भी बाकी है। आपकी गडोरा चीनी मिल पर किसानों का गन्ना मूल्य आज तक बाकी है। इन किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक नहीं हो पाया है। उत्तर प्रदेश सरकार की निकम्मेपन को प्रदर्शित करता है। बंधुओं, आतंकवाद को कैसे नियंत्रित किया जाना है, इसका अनुभव माननीय अध्यक्ष जी को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को पुराना रहा है। लेकिन मुझे याद है 2011 से लेकर 2014 तक सर्वाधिक परेशान इस सीमावर्ती क्षेत्र पर मैं रहता था, क्योंकि हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कराची से काठमांडू आते थे। काठमांडू से इस खुली सीमा का दुरुपयोग करके उत्तर प्रदेश में आतंकवाद समर्थक एक ऐसी सरकार है जो सरकार सीधे सीधे उन तत्वों को प्रश्रय देती थी और उनको इस सीमावर्ती क्षेत्र में बिठा करके फिर यहां से जम्मू कश्मीर मेहमानों की तरह भेजा जाता था। जिस दिन जनता जनार्दन ने फैसला किया था और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हुए, पूरे के पूरे सीमावर्ती क्षेत्र पर इस प्रकार की गतिविधियां अपने आप बंद होती हुई दिखाई दी। यह क्षेत्र संवेदनशील रहा है फेक करेंसी के लिए, जाली मुद्रा के लिए। नेपाल के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए जिस प्रकार से जाली मुद्रा का प्रचलन होता था, उस पर करारा प्रहार आतंकवाद, नक्सलवाद और जाली करेंसी के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाले तत्वों की मंशाओं पर पानी फेरने का कार्य किया है मुद्रा के विमुद्रीकरण की इस कार्रवाई ने, जिसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। और हमें प्रसन्नता है कि आज जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को आम जनमानस ने हाथों हाथ लिया है, आने वाले समय में माननीय अध्यक्ष जी आपसे यही अपील करने के लिए आए हैं कि जनपद महाराजगंज के अंदर आज एक भी विधानसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में इस सीमावर्ती जनपद में एक सीमा से सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरा यह इस क्षेत्र का किसान बाहुल्य क्षेत्र है, कृषि बाहुल्य क्षेत्र है। यहां के किसानों, यहां के मजदूरों, यहां के बेरोजगार नौजवानों और यहां के माताओं के कल्याण की दृष्टि से अगर भारत सरकार से आए हुए पैसे का सही सदुपयोग करना है तो उत्तर प्रदेश में एक विकास में विश्वास करने वाली और श्री नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की आवश्यक है। और इसी बात को लेकर के आज हम सब आपके बीच आए हैं। सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी विकास भी कराती है तो देशद्रोही तत्वों से निपटना कैसे निपटा जाता है, इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से तय करती है और ये करके दिखाया। सीमावर्ती क्षेत्रों में हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि आतंकी जन प्यार की भाषा क्या माने, लातों के भूत बातों से कब माने। और यह बात जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार सीमा पर जाकर के पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देकर के उसके आतंकी कैंपों को ध्वस्त करके दिखाती है, पूरा देश 125 करोड़ का यह देश एक बार उड़ता हुआ दिखाई देता है। एक बार पुनः आज के इस अवसर पर मौसम की विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सब आपका आह्वान करेंगे। आप सब जानते हैं यहां का किसान परेशान है क्योंकि धान क्रय केंद्र नहीं चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को किसानों की चिंता नहीं, यहां पर रोजगार की कोई सुविधा नहीं, क्योंकि चीनी मिलें या तो बंद हैं या फिर उनको बंद करके लगभग 2000 करोड़ रुपए का घोटाला इस सरकार ने
चीनी मिलों को बंद करके किया है, किसानों के पेट पर लात मारने का कार्य कर रही है। एक गुंडों और अपराधियों की सरकार माफिया सरगनाओं को और आतंकवादियों को महिमामंडित करने वाली इस सरकार को सत्ता में आने का कोई अधिकार नहीं। बंधुओं, मैं कभी कभी जब उत्तर प्रदेश की दुर्दशा को देखता हूं तो मुझे लगता है कि इन लोगों को जिन्होंने जनता का खून पिया है, उत्तर प्रदेश को पहचान के लिए मोहताज किया है, उत्तर प्रदेश को अपराध की शरणस्थली बना दिया है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है, इन लोगों को वोट की बात तो दूर, इन पापियों का मुंह देखना भी महापातक का कारण बनेगा। इसलिए इन तत्वों को वोट मत देना, कतई मत देना। जो सरकार आपके विकास के बारे में सोच रही है, आपकी सुरक्षा के बारे में सोच रही है और आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य के बारे में सोच रही है, उसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का अधिकार है। यही आह्वान करने के लिए आज माननीय अध्यक्ष जी आपके बीच में आए हैं। मैं एक बार पुनः उनका इस धरती पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम।